आज हम एक ऐसी जीत पर चर्चा करेंगे जिसने सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि भारत की कानूनी क्षमता की असली परीक्षा ली है। यह वीडियो भारत रूस की रणनीतिक साझेदारी यारी की है। 18 जुलाई 2025 को ईयू ने रूस और उसके ऊर्जा क्षेत्र पर एक नया प्रतिबंध पैकेज लागू किया था। माइक्रोसॉफ्ट ने तुरंत नायरा की आईटी सेवाएं, जिसमें ईमेल, टर्म्स, आउटलुक और क्लाउड सिस्टम शामिल थे, सस्पेंड कर दिया बिना किसी पूर्व चेतावनी या सूचना के। इसका असर ये होता है कि कर्मचारियों के ईमेल बंद हो जाते हैं, संचार बाधित हो जाता है, दैनिक संचालन ठप हो जाता है। भारत की एक महत्वपूर्ण रिफाइनरी डिजिटल ब्लैकआउट का सामना करती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ईयू प्रतिबंध भारत में पंजीकृत कंपनी पर लागू होते हैं? क्या अमेरिकी कंपनी बिना किसी अमेरिका या भारतीय कानून के आधार पर सेवाएं बंद कर सकती है? और क्या भारत रूस की दोस्ती से अमेरिका को हर एक सेकंड दिक्कत हो रही है? चलिए इन तमाम सवालों के जवाब विस्तार से जानते हैं। दरअसल रूस और भारत की दोस्ती दशकों पुरानी है, रक्षा से ऊर्जा तक, परमाणु से अंतरिक्ष तक। लेकिन नायरा एनर्जी गुजरात की वादीनार में स्थित एक रणनीतिक तेल रिफाइनरी है जिसमें रोसनेफ्ट की लगभग 49.13% की हिस्सेदारी है। नायरा भारत की तीसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी है और लगभग 6,600 पेट्रोल पंप चलाती है। रिफाइनरी भारत की ऊर्जा सुरक्षा और विदेशी तेल आपूर्ति विकल्पों में से एक प्रमुख स्तंभ है। यह साझेदारी आज एक कानूनी गोलबंदी का केंद्र बन गई है, जिसने भारत की राष्ट्रीय संप्रभुता की झलक दिखाई देती है। अब बात करते हैं असली मुद्दे की। दरअसल 18 जुलाई 2025 की वो तारीख है जब ईयू ने रूस और उसके ऊर्जा क्षेत्र पर एक नया प्रतिबंध लगा दिया था, जिसमें उसने भारत की नायरा को भी शामिल किया था। और यहीं से शुरू होता है बड़ा खेल। दरअसल इस बैन के बाद ही अमेरिका की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने तुरंत नायरा की आईटी सेवाएं, जिसमें ईमेल्स, टर्म्स, आउटलुक और क्लाउड सिस्टम शामिल थे, सस्पेंड कर दिया, और वो भी पूरी तरीके से बिना किसी चेतावनी और सूचना के। और फिर देखते ही देखते बड़ा खेल हो गया। खेल ये होता है कि नायरा के कर्मचारियों के ईमेल बंद हो जाते हैं, संचार पूरी तरीके से रुक जाता है, दैनिक संचालन ठप हो जाता है और भारत की एक महत्वपूर्ण रिफाइनरी डिजिटल ब्लैकआउट का सामना करने लगती है। और फिर तारीख आती है 22 जुलाई 2025 की, जब नायरा ने खटखटाया दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा और दायर कर दी याचिका, जिसमें साफ साफ शब्दों में कहा गया था कि माइक्रोसॉफ्ट की कार्रवाई एक तरफा और पूरी तरीके से गैरकानूनी है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। याचिका में यह तर्क भी दिया गया कि नायरा की तरफ से भारत का यूएस कानून माइक्रोसॉफ्ट को ऐसी कार्रवाई करने की अनुमति नहीं देता है। कंपनी के कर्मचारियों को अपने डाटा, ईमेल और इंटरनल कम्युनिकेशन के पहुंच तक वंचित कर दिया गया। नायरा का यह आरोप भी था कि माइक्रोसॉफ्ट ने बिना परामर्श, बिना नोटिस और बिना कंप्लेंट की आड़ में ठोस कदम उठाया, जो कि एक बहुत ही चिंताजनक प्रवृत्ति को दिखाता है। 31 जुलाई 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट की सुनवाई से पहले माइक्रोसॉफ्ट ने सभी सेवाओं को बहाल कर दिया था। कोर्ट में नायरा के वकील ने कहा कि मामला सुलझ चुका है और माइक्रोसॉफ्ट ने सेवाओं को पुनः चालू कर दिया है, और ये भारत की सबसे बड़ी जीत हो जाती है। एक माइक्रोसॉफ्ट प्रवक्ता ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि हम भारत और दुनिया भर में अपने सभी ग्राहकों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और ईयू के साथ सेवा को निरंतर और सुनिश्चित करने के लिए लगातार बातचीत कर रहे हैं। तो ये बयान था, और इसी से भारत की कानूनी और दृढ़ता नीति की जीत हो जाती है। फिर ये सवाल उठने लगता है कि जब विदेशी कंपनी आपकी कम्युनिकेशन, क्लाउड और डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए आपकी आत्मनिर्भरता को नियंत्रित कर सकती है, तो आपकी आज़ादी फिर कैसी है? तो चलिए जानते हैं अब क्यों टेक माध्यम से हमला हुआ था। दरअसल सीधे दबाव संभव नहीं था। अमेरिका और यूरोपीय संस्थान टेक माध्यम से अप्रत्यक्ष दबाव बनाने की नीति अपनाते रहे हैं। इस बार भी ईयू ने अमेरिका के कहने पर ऐसा किया। वैसे नायरा ने न सिर्फ अमेरिकी कंपनी को झुकाया, बल्कि इससे पहले उसने पलटवार भी शुरू कर दिया था ईयू के खिलाफ। दरअसल ईयू को लगता था कि भारत केवल विरोध दर्ज करवाकर बैठ जाएगा, लेकिन नायरा एनर्जी ने एक्शन मोड में जाकर ऐसा दाव चला जिसकी कल्पना ईयू ने कभी की ही नहीं। नायरा ने एक प्रोडक्शन एक्सपोर्ट टेंडर निकाला नाफ्ता कार्गो का। ये कार्गो 33,000 से 35,000 मीट्रिक टन का था, जिसे ईयू के एक देश को भेजना था। लेकिन टेंडर में नायरा ने 2 शर्तें रखी, या तो एडवांस पेमेंट कर दो या फिर लीटर ऑफ क्रेडिट दो, वरना माल वापस नहीं मिलेगा। और जब ईयू की कंपनी ने ये शर्त पूरी नहीं की
तो नायरा एनर्जी ने सीधा टेंडर ही कैंसिल कर दिया। इतना ही नहीं, उस टेंडर को बाद में मिडिल ईस्ट की एक ऑयल मेजर कंपनी को बेच दिया, और वो भी 2.5 से 3 प्रति बैरल डॉलर के प्रीमियम, यानी यूरोप को झटका और भारत को जबरदस्त फायदा। अब बात करें कि भारत के जिगरी यार की कंपनी यानी रोसनिफ के बयान की, तो रोसनिफ ने बयान जारी करके पहले ही कह दिया था कि नायरा एनर्जी भारतीय ऊर्जा उद्योग के लिए रणनीतिक संपत्ति है। इस पर प्रतिबंध लगाने से भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सीधा खतरा पैदा हो सकता है। रूस की कंपनी की ओर से साफ शब्दों में कहा गया कि ईयू का तर्क झूठा है और यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। मतलब साफ है कि रूस ने न केवल ईयू के कदम को अनुचित बताया, बल्कि भारत का नाम लेकर वैश्विक मंच पर उसका पक्ष भी रखा। यह वही दोस्ती है जो दशकों से चली आ रही है, और जब वक्त आया तो रूस ने तुरंत भारत की पीठ पर हाथ रख दिया, बोला दोस्त मैं हूं ना। अब इस बयान से साफ है कि भारत रूस की यारी हमेशा मजबूत थी और मजबूत ही रहेगी, चाहे अमेरिका हो या चीन या फिर पाकिस्तान। भारत किसी के सामने झुकने के लिए रेडी नहीं है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी वास्तव में अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।